संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विसाख 2018। आगामी 31 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ जो छात्र नेता रहे हैं वो जो है पूर्व अध्यक्ष मयूर सिंह हमारे साथ में हैं और एबीवीपी भाजयुमो के अध्यक्ष हमारे साथ हैं जो एबीवीपी के संगठन मंत्री भी रहे हैं, एनएसयूआई से आर्ट्स कॉलेज से अध्यक्ष रह चुके, अभी यूथ कांग्रेस में हैं दिनेश जी बोई, गजेंद्र जी भंडारी और मयूर सिंह जी। सबसे पहले मयूर से बात करेंगे, इस बार के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? इस बार का चुनाव छात्र संघ प्रत्याशी सुखदेव डांगी जो यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहा है। इस बार के चुनाव एक तरह से देखा जाए तो जैसे रैली नहीं निकली गई, लिंग दो कमिट पालना हो रही है, कॉलेज में भी पोस्टर और बैनर नहीं लगाए जा रहे हैं, तो कॉलेज की तरफ से ठीक है, पर बाहर जो पार्टियां और ये तो सब हो ही रही है, उसी हिसाब से उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आप किस तरह से गजेंद्र जी? प्रशासन ने मानना पड़ेगा इस बार का कि कहीं न कहीं इस चुनाव के अंदर थोड़ी बहुत रोक लगाई, वो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ अच्छा भी है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव से स्टूडेंट लीडर तो बनते हैं लेकिन आम जनता जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो काफी परेशान होती है। तो छात्र संघ चुनाव कॉलेज परिसर में ही होना चाहिए और कॉलेज स्टूडेंट के बीच में ही होना चाहिए और वही हो रहा, अच्छा हो रहा है और काफी बेटर मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का काम चल रहा है। स्टूडेंट को बस ये है कि थोड़ा बहुत लिंग दो कमेटी के नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट लीडर है तो उसको थोड़ी बहुत रैली भी निकालनी पड़ेगी और उसके जो समर्थक होते हैं, मेन चीज होती है किसी भी स्टूडेंट लीडर के पीछे उसके समर्थक, और उसके समर्थकों में अगर उत्साह है तो निश्चित तौर पर वो रैली भी निकालेंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे और छोटा मोटा जो भी उनसे बन पाता है स्टूडेंट के लिए वो करेंगे। दिनेश जी, आप बताइए इस बार चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? इस बार चुनाव जो हो रहे हैं, जो लिंग दो कमेटी की सिफारिशों के अनुसार और पुलिस प्रशासन ने जितनी भी मीटिंग है वो ज्यादा ली है, तो उसका असर दिख रहा है कि कहीं न कहीं रैली नहीं निकालनी थी, ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं इसका उल्लंघन भी हो रहा है। आज मैंने आर्ट्स कॉलेज में गया तो वहां पे 2 या से 3 बसें, तब ये प्रशासन का 3-4 बसें तो मेरे सामने निकली है और पार्टियां चल रही है, मूवीज दिखा रहे हैं। कहीं न कहीं छात्र नेताओं ने रैली नहीं निकाली, बाकी सब काम हो रहा है, मूवी वगैरह बल्क में टिकट वगैरह सब हो रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं गलत भी है, इस पे रोक लगनी चाहिए। मयूर जी, आपका चुनाव हुआ, आप लड़े निर्दलीय एनएसयूआई के बागी होकर आप लड़े, उसके बाद में बोरीवाल एबीवीपी के साथ थे तो आप उनके साथ हुए और दिनेश डांगी को जब एबीवीपी ने टिकट नहीं दिया, सुखदेव डांगी को जब एबीवीपी ने टिकट नहीं दिया, तब आप फिर से जो आपका छात्र राजनीति का जो दम खम है सब लग गए। तो इसका मेन कारण क्या, आप हमेशा निर्दलीय या बागी का साथ देते आएंगे, आगे भी देंगे? निर्दलीय बागी का मेरे साथ तो मेरे को टिकट नहीं दिया था और ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया गया था और वो उनके प्रेशर और लाइजनिंग के कारण उनको टिकट मिला, मुझे टिकट नहीं दिया गया। तो उस टाइम हमारी भी उसकी लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी कि इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर भी टिकट नहीं मिला, तो चुनाव लड़ना ही था उस टाइम। फिर अगली बार एबीवीपी ने एक आम परिवार के प्रत्याशी भवानी शंकर बोरीवाल, जिसके पिताजी ऑटो चलाते हैं और स्टूडेंट के बीच में उसकी छवि अच्छी है, साफ छवि है और मेहनत कर रहा है 5-7 सालों से, ऐसे प्रत्याशी बनाया एबीवीपी ने, तो उसका साथ हमने दिया। इस बार भी सुखदेव डांगी एबीवीपी से चुनाव की तैयारी कर रहा था। सुखदेव डांगी का यह था संगठन के साथ लगेगा और अगर उसको टिकट की लड़ाई थी निखिल राज सिंह राठौड़ और सुखदेव डांगी में, अगर निखिल राज सिंह राठौड़ को टिकट मिलता है शायद हम चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो प्रबल दावेदार वो भी था, क्योंकि प्रथम वर्ष शिक्षित है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है और एबीवीपी के पक्ष में काम किया हुआ काफी वर्षों से। तो हमने कहा था इसको टिकट मिलेगा तो अपन शायद ही चुनाव लड़े, या कॉमर्स कॉलेज का लड़ेंगे या किसी का लड़ेंगे, पर एबीवीपी ने ऐसे को प्रत्याशी बनाया जो कभी एबीवीपी के साथ ही नहीं लगा। पिछले चुनाव में भवानी शंकर बोरीवाल जो चुनाव लड़ा एबीवीपी के, उसके साथ नहीं था और कई वर्षों से पहले देखा जाए देवेंद्र सिंह चुंडावत 2014 में एबीवीपी से लड़े, तब वो प्रत्याशी कहाँ था। 2015 में फिर से सोनू आर्य चुनाव लड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, तब उसने कहाँ काम किया। ऐसे को अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना दावेदार बनाया तो फिर हमने भी कहा कि ऐसो का साथ हम नहीं दे सकते और फिर हमने कहा कि हमको सुखदेव डांगी को लड़ाना चाहिए, क्योंकि जब वो हर वक्त खिलाफ काम किया उसने और ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने अपना दावेदार बनाया, तो हमने कहा हम ऐसो के साथ नहीं लग सकते
और सुखदेव डांगी ने फिर चुनाव लड़ने की ठानी। तो ऐसे में भाई निखिल राज सिंह राठौर जो प्रबल दावेदार थे एबीवीपी के टिकट के, उन्होंने भी सुखदेव डांगी का समर्थन दिया, क्योंकि कहीं न कहीं विचार मिलते हैं, छात्रों के बीच में काम किया, तो आज हम उन सबके साथ हैं। गजेंद्र जी, आप छात्र राजनीति से भारतीय जनता युवा मोर्चा में आए हैं। एबीवीपी के सामने 3 दावेदार थे और ये तय है कि एक को ही टिकट मिलता है और 2 को वापस से दूसरी साल के लिए इस तरह से रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही बगावत कर बैठे और बागी निर्दलीय के साथ समर्थन में आ गए, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, संगठन निर्णय सर्वोपरि होता है। जो संगठन ने निर्णय लिया पूरी एक कमेटी लेती, कोई अकेला व्यक्ति नहीं लेता है। हिमांशु बागड़ी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 6 सालों से आप भी देख रहे हैं, क्योंकि आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाते हैं, 6 सालों से वो छात्रों के लिए लड़ रहा है, काम कर रहा है, स्टूडेंट के लिए हर समय काम कर रहा है, रात हो दिन हो। मुझे पता, जब भी स्टूडेंट के लिए तकलीफ आती है तो मुझे भी कॉल करता है कि भैया उसकी ये हेल्प करनी, छोटी से लेकर बड़ी चीज तक। कई जो का उसके ऊपर मुकदमे, अरे मुकदमे वो छात्र हितों के मुकदमे। स्टूडेंट लीडर छात्रों के लिए नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? एक्सीडेंट किसका होगा? जो गाड़ी चलाएगा वो। खेल के मैदान में खेलोगे तो चोट लगती है, ताली तो बाहर बैठ के दर्शक ही बज जाते हैं, उत्साह भी वही करते हैं। तो इसलिए हिमांशु बागड़ी छात्रों के दिल में बसा हुआ, और निश्चित तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वह अच्छे वोटों से जीत कर आएगा, क्योंकि इसने 6 साल छात्रों के लिए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया। तो विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम ने सोच समझकर काम किया। जैसा कि आपने बताया कि भवानी शंकर, मैं तो मयूर दास जी के लिए भी कहना चाहता हूँ इसमें क्या, आपने स्टूडेंट लीडर से, आपने छात्रों के लिए काम किया, तो स्टूडेंट ने भी आपको दिल खोल के वोट दी। मैं आप मेरे विपक्षी हो सकते हैं, लेकिन तारीफ है तो तारीफ करनी चाहिए और बुराई है तो बुराई करनी चाहिए। इसमें मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, ठीक है, नीरज सामर था, नीरज सामर स्टूडेंट का दिलों में नहीं बस पाया तो चुनाव हार गया। हम ये भी कहते हैं कि स्टूडेंट कॉलेज के अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट लीडर पहले बच्चों का हाथ थाम लेता है, वो उनके लिए अंतिम समय तक कॉलेज के अंदर चलता है। कई आज देखा जाए तो इतने हमारे भी विचार परिवार के लोग होंगे जो संघ से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके बच्चे भी हो सकता है किसी न किसी विपक्षी के साथ में। जब हम उनसे पूछते हैं ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि भैया उस स्टूडेंट लीडर ने हमारी मदद की। तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि हिमांशु बागड़ी ने भी आज एनएसए की पूरी टीम, मैं तो आपको कहना चाहता हूँ पूरी टीम हिमांशु बागड़ी के लिए रखी। आजकल का ये चुनाव है कॉलेज का चुनाव, वो मैं मानता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसए या निर्दलीय का न होके स्टूडेंट लीडर कौन है उसकी होता है। मैं कहता हूं 3 चेहरे हैं, तीनों चेहरों को आप सामने खड़ा करके देख लो और पूछ लो कि स्टूडेंट से कि सबसे ज्यादा किसने स्टूडेंट के लिए काम किया, तो सबसे पहला नाम है हिमांशु बागड़ी। ये नहीं कह रहा हूं कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कैंडिडेट, उसने हकीकत में, आपके माइक के और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, उसने हकीकत में स्टूडेंट के लिए काम किया। रात दिन एक एक किए। उसके घर वालों के भी कई बार मेरे पास फोन आते थे कि यार वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कभी पुलिस मुकदमे हो रहे, तो किसके लिए हो रहे? स्टूडेंट के लिए। उसके ऊपर आज से कोई चोरी का मुकदमा हुआ या किसी और प्रकार का आपराधिक मुकदमा हुआ क्या? सारे जो मुकदमे हैं वो स्टूडेंट लीडर के हैं। और निश्चित तौर पर मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह चुका हूं कि स्टूडेंट लीडर हो, आजकल क्या होता है कि फ्लैक्स लगाने से, पोस्टर बनाने से छात्र हितैषी बन जाते हैं। अरे आपने 6 साल उस बच्चे ने स्टूडेंटों के लिए काम किया, उसने पहले फ्लैक्स नहीं लगाया, कुछ नहीं लगा, लेकिन वो हर स्टूडेंट के दिल में बसा हुआ। और नहीं तो इसका नतीजा जो 11 तारीख को आएगा आपके और हमारे सामने, अगर आपके होगे तो 11 तारीख को हम शाम को फिर पुनः मिलेंगे। आप लोगों की भी मेहनत है और स्टूडेंट लीडर की मेहनत भी है। आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा लगती है, भारतीय जनता पार्टी लगती है। देखिए, विचार परिवार का संघ है। हर आदमी अपने बच्चे को, अपने पोते को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है और उसके लिए लगता है। हम लोग बाहर का मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उनके लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आजकल खर्चा तो बहुत कम हो गया, तो खर्चा वाली तो कोई विषय नहीं रहा। बात रही कि पार्टियां वगैरह ये हो रही है, तो जो लोग वो दे रहे होंगे वो दे रहे होंगे। क्योंकि और एक बात ये बात की जाती कि मैं आपको आज भी इस कहना चाहता हूँ, अब ये मत किए कि वो कैंडिडेट गरीब घर का है, उसके पिताजी ऑटो चलाते हैं। क्या मुझे बताइए कि उग्रसेन जी राव आपके फादर है, पत्रकार है, आप भी तो पत्रकार है। क्या पुलिस वाला का बच्चा पुलिस वाला नहीं बनता? क्या डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बनता? तो नेता के बच्चे में अगर काबिलियत है तो वो नेता बन के दिखाएगा। इस बातों को लेकर आप स्टूडेंट बहुत समझदार हो चुके हैं। आप इस सोचो कभी इन बातों से भ्रमित कर दे कि इसके पिताजी ऑटो चलाते हैं। अरे ऑटो चलाते तो उससे क्या हो गया? कितने के करोड़पति बाप के बेटे भी होते हैं। सपूत होता है तो 1 के 100 कर देता है, और कपूत होता है तो 100 का 1 कर देता है। इसलिए हिमांशु बागड़ी इज द बेस्ट लीडर एमएलसी। आपसे एक सवाल है कि आप एनएसवी जो हमेशा ये सोचती थी कि एबीवीपी किसे चुनती है, पहले चल रहा था सुखदेव डांगी को चुनेगी, तो फिर आपके दिमाग में था कि हिमांशु बागड़ी को आप लेके आएंगे या फिर निखिल राज सिंह से आप बात करेंगे, जो भी एनएसवी की जो धारणा थी। अचानक सुखदेव डांगी निर्दलीय खड़े हो गए और निखिल राज सिंह, तो फिर आपने महेश रोत को चुना। तो ये क्या कारण रहा? पहले से आपके दिमाग में चेहरा क्यों नहीं था?
क्यों नहीं? तो पहले से हमारे पास चेहरा था, महेश रोज को टिकट मांग रहा था, वो कला महाविद्यालय का अध्यक्ष है, अच्छे वोटों से जीता भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसयू में एबीवीपी में भी हमेशा एससी को टिकट दे रहे हैं। पहले भी भवानी बोरीवाल को दिया इन्होंने, अभी भी हिमांशु बागड़ी जो एससी कैंडिडेट का दे रहा। हमने तो जनरल को भी दिया, ओबीसी को भी मौका दिया और इस बार एसटी को मौका दिया। और हमेशा इन्होंने क्या कॉमर्स कॉलेज का जीत के चक्कर में बस ले आते हैं। हिमांशु बागड़ी ने काम नहीं किया क्या एनएसयू के लिए? अब इन्होंने बोला एनएसयू वाले लगे हुए हैं, तो एबीवीपी वाले चुनाव नहीं जीत सकते। ये तो ठीक है, अभी छात्र राजनीति में विचारधारा को छोड़ के ग्रुपबाजी और दोस्ती ज्यादा हो रही है। बाकी एबीवीपी तो कहती है कि हम उसमें है ही नहीं, हम हमारे कोई राजनीति की पार्टी से हम नहीं है। क्या मैं आप इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि एबीवीपी कहती है कि मैं किसी हम ना भाजपा से है ना, हम छात्र हितैषी के छात्र पार्टी, तो ये युवा मोर्चा काम कर रहा है। युवा मोर्चा क्यों काम कर रहा है? मतलब इसका कारण ये है कि अभी आप बता रहे हैं कि युवा मोर्चा पूरी तरह से साथ है, तो एबीवीपी कहती है कि हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं रखते हैं। ये सवाल मैं इनसे कहना चाहता हूँ, क्या एबीवीपी संबंधित है? हमारा तो अग्रिम संगठन एनएसयू कांग्रेस से अग्रिम संगठन है, आपका अग्रिम संगठन है क्या? मैं आपको जानकारी होगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गैर राजनीतिक संगठन है। आप जो कहना चाह रहे थे वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, मैं आपको बता दूं। संघ की शाखा है जो विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है, भारतीय मजदूर संघ है जो मजदूरों के लिए काम करता है। ऐसी संघ की बहुत सारी शाखाएं हैं जो विचार परिवार के लिए करती है, और ये भी हमारी एक विचार परिवार का संगठन है। इसके लिए अगर वो हमसे मदद मांगते हैं, मैं आपको कह रहा हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जब मैं था 2003 से 2008 के बीच में महानगर मंत्री था, प्रदेश का समिति था, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय पर छात्र हितों को लेकर हमने तत्कालीन उस टाइम पर वासुदेव जी शिक्षा मंत्री थे, तो हमने उनका भी पुतला फूका, क्योंकि हमारी गैर राजनीतिक संगठन है, शिक्षा छात्र हितों के लिए मुख्यतः लड़ती है और छात्रों का सही सोच के लिए लड़ती है कि वाकई में अगर लगता है कि सरकार द्वारा भी, मैं आपको ये सिर्फ विद्यार्थी परिषद के माध्यम से बता रहा हूँ, आज में भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम कर रहा हूँ, जो मैंने विद्यार्थी परिषद की कार्यप्रणाली देखी और जो मैंने सीखा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने भी किसकी सरकार भी होती, अगर वो कुछ गलत काम करती तो वो उनके भी पुतले फूकने में टाइम भी लगाती है। और अगर कांग्रेस की भी सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर उन्होंने छात्रों का शोषण किया होता तो उनके पुतले भी फूकती है और आंदोलन भी करती है। और हमने भी आंदोलन किए, बहुत सारे आंदोलन किए। मैं तो कह रहा हूँ कि जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तो मुझे पता मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी राजे राजसमंद में आई थी, तो हमने एमजी कॉलेज की में सेल्फ फाइनेंस कोर्स को लेके कम से कम 15 दिन तक ज्ञापन चला। मैं 8 दिन तक, मैं आज तक 8 दिन तक एकमात्र पूरे मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में ऐसा होगा तो 8 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठा। हमारी एक मांग थी कि वाइस चांसलर लेके जाए। आज से किसी स्टूडेंट लीडर ने वाइस चांसलर की मांग को लेकर 8 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा क्या? उसके बाद में यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर मिला। और फिर बात दूसरी है कि महेंद्र जी ने कहा कि आपका भी ये कहना था कि यार कि हमें टिकट नहीं मिला था कि सुखदेव डांगी, मैं आपको बता दूं उनकी सारी पोस्ट बता दूंगा, वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, ठीक है। और उनकी सारी पोस्टें फेसबुक पर भी आई हुई है, आपके पास भी पहुंची है, जो भारतीय जनता पार्टी के और वसुंधरा जी राजे के और सबके नारे लगा रही है, हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, उनकी सारी पोस्टें वगैरह दे रखी है। तो ऐसे में आप, और आप आए हुए 4 महीने हुए, आपने सिर्फ 4 महीने किसे? उसको 7 साल हो गए, 7 साल यूनिवर्सिटी में हो गए, विद्यार्थी परिषद के लिए काम करते कितना? 7 साल से स्टूडेंट के बीच में स्टूडेंट के, मैं विद्यार्थी परिषद की बात कर रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद के लिए कितना काम किया आपने बताओ? विद्यार्थी परिषद ने किसको कैंडिडेट किया? वो तो अगले साल भवानी शंकर बोरीवाल को हराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। ये आप लोगों की सोच हो सकती है, क्या सोच है? आप संगठन से पूछो ना, खुद की पोस्ट है। मतलब आप हर बार, मतलब आप अपना कैंडिडेट के लिए आओगे। अगर आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के थे तो विद्यार्थी परिषद का जो निर्णय था उसको सर्वोपरि पर भी मानते थे, संगठन निखिल राज सिंह को देती, प्रथम वर्ष शिक्षित है, एक भी बार कभी बगावत नहीं की उसने एबीवीपी से, तो उसको देती टिकट, तो हम उसके साथ लगते। कह रहे आज कह रहे लगते उसके साथ। भाई 2014 में देवेंद्र सिंह चुंडावत लड़ा, तब भी आप एनएसयू के साथ। 15 में सोनूवाल लड़ा, तब भी एनएसयू के साथ। आप हर वक्त एनएसयू के साथ रहो और फिर हमसे उम्मीद करो कि हम उनके साथ लगे, कैसे हो सकता है? हम आपसे तो उम्मीद ही नहीं करते, क्योंकि आप हर साल, मेरी बात सुनो, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए हमारा व्यक्तिगत कैंडिडेट। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, तो आप जो क्वालिटी मेरी बात सुनो, ये व्यक्तिगत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कैंडिडेट है। आप पिछले साल कहाँ थे? आप पिछले साल बाकी तो काम करते हैं, बाकी कहाँ था? युवा मोर्चा कहाँ था पिछले साल? धीरज सामर के लिए काम नहीं किया? नहीं, पिछले साल भवानी शंकर बोरीवाल भवानी शंकर के लिए काम नहीं किया। ये तो आप भवानी शंकर से पूछो ना, ये तो विद्यार्थी परिषद, ये तो आप विद्यार्थी परिषद के उनसे पूछो ना। अब तो आपका आरोप, देखो आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है। आपको क्या चाहिए? व्यक्तिगत कैंडिडेट चाहिए, आपको व्यक्तिगत कैंडिडेट चाहिए कि ये भी होना चाहिए। आजकल यूनिवर्सिटी में क्या होगा, एक बहुत सिस्टम चला है, संगठन को मान्यता नहीं देते, संगठन को मान्यता नहीं देते, केवल उपाध्यक्ष बन गया।
जो उपाध्यक्ष बन गया, आज यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष बन गया, ये मेरा कैंडिडेट हो गया। कोई अध्यक्ष बन गया तो ये मेरा कैंडिडेट हो गया, ये महासचिव बन गया तो ये मेरा कैंडिडेट। अरे जो संगठन जो काम कर रहा है, जो आपको नाम देता है, आप एक साल के लिए काम कर सकते हो, एक साल के लिए नाम कर सकते हो, उसके बाद में आपको देखो संगठन से बढ़कर कोई भी काम करना नहीं। हिमांशु बागड़ी को टिकट दिया है, देते टिकट संगठन का निर्णय, ये कोई जरूरी नहीं निखिल को मिले, दोनों में से एक को मिलेगा। जैसे अभी मन्नू जी ने नहीं, जैसे मन्नू जी का 3 दावेदार थे, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलना है ना, और वो संगठन ऐसी क्या बात रही जो दोनों एक को लड़ रहे हैं, एक होके लड़ रहे हैं? अगर संगठन का फैसला अगर सही को टिकट दिया होता तो वो भी उसके साथ लगता है। वो क्यों आया भाई? निखिल की बात, वो तो प्रथम वर्ष शिक्षित है। प्रथम वर्ष शिक्षित होने से क्या होता है? इनका एक मैं आपको एक बात बताता हूं, शिक्षित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। द्वितीय वर्ष शिक्षित भी हो, अरे वो संघ का से क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपका व्यक्तिगत कैंडिडेट है वो, मेरा व्यक्तिगत कैंडिडेट है अखिल भारतीय व्यक्तिगत ही है। पिछले युवा मोर्चा कहाँ थी ये बता दो मुझे। मेरा निजी अगर किसी से संबंध है तो क्या वो मेरा व्यक्तिगत कैंडिडेट हो जाएगा? हाँ तो हमारे भी निजी संबंध है, बस आप उसके लिए काम कर रहे हैं। हम युवा मोर्चा, तो आप ये मत कहो कि व्यक्तिगत कैंडिडेट और इनके व्यक्तिगत कैंडिडेट हम क्या पूरा कॉलेज ही कह रहा है ना, पूरी यूनिवर्सिटी कह रही है आपका व्यक्तिगत कैंडिडेट है। हमारा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कैंडिडेट है वो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं आपको मेरी बात सुन दो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से दिनेश भोई को टिकट मिले, मयूर धस जी को टिकट मिले, या किसी XYZ को मिले, भारतीय जनता युवा मोर्चा केवल ABVP का जो पैनल होता है वो उसी के लिए काम करेगा। और जितने भी संगठन है वो सिर्फ ABVP, हम स्टूडेंट लीडर का नाम है सिर्फ केवल जानते इसलिए क्योंकि हमें बताना पड़ता है, ताकि हमारा मेन मकसद जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाऊं तो इसके पीछे केवल जो मेरा मातृ संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके लिए मैंने काम किया और संगठन ने ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया। 6 साल के लिए निष्कासित भी हो, आपको जानकारी दी, ये आपको कभी ये बात भी मत भूलो। एक काम करो, 6 साल के निष्कासित हो, अगर आप हो तो इसका प्रूफ लगा दे दो ना, आप दे दो, नहीं हो तो मैं क्यों दूं? 2009 में आप 6 साल के निष्कासित हो। आरोप लगाना अरे बहुत आसान होता है, क्योंकि भैया मेरी बात सुनो, 10 ग्राम की वो इतनी स्पीड से चलती कि आप 6 साल के अगर हो तो आप विद्यार्थी परिषद के आनंद जी पालीवाल से पूछ लो, और जो संगठन मंत्री उस टाइम मिथिलेश जी गौतम थे उनसे पूछ लो। क्या मंडल को आपने आप पूछो ना, मैं क्यों पूछूं? मुझे तो पता नहीं। आनंद जी पालीवाल ने तो अभी नॉर्म्स चेंज कर दिए हिमांशु बागड़ी के। एक आदमी को चुनाव लड़ाने के लिए नॉर्म्स चेंज किए हैं और पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अभी पिछली बार रौनक गर्ग चुनाव लड़ा तो ABVP ने पर्चा उड़ा दिया था। कैसे? क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति का। हिमांशु बागड़ी पे केस नहीं है, चेंज कर रहे हैं, हर 4 साल से नॉर्म चेंज कर रहे हैं। देखिए जोधपुर हाई कोर्ट ने उनको दिया, आनंद जी पालीवाल एक व्यक्तिगत आदमी को चुनाव लड़ाने के लिए इन्होंने क्या गलती की? संगठक कॉलेज को भूल गए, खाली हिमांशु बागड़ी पे केस है तो वहां पे चेंज कर दिया नॉर्म्स, ये चुनाव लड़ सकता है। चुनाव एक क्यों? रौनक गर्ग 2 मिनट भैया, चुनाव 1 नॉर्म्स 2, कॉलेज के लिए अलग नॉर्म्स, यूनिवर्सिटी के लिए अलग हो सकता है क्या? और अरे हाई कोर्ट के नियम क्या आनंद जी पालीवाल चेंज कर सकते हैं क्या? जो लिंक दो कमेटी के जो नियम है, जो आप मेरी बात सभी जन सुन रहे हैं, क्या लिंक 2 कमेटी के नियम आनंद जी पालीवाल चेंज कर सकते हैं क्या? पर्चा उड़ा तब तो चेंज नहीं किया, अभी चेंज हो गया आपके नियम वापस। उस समय आपका एलिजिबल ही नहीं हुआ कैंडिडेट, इसलिए उड़ा। तो अभी ये एलिजिबल नहीं था ना, ये तो आप उससे पूछो, ये तो है ही नहीं, किया गया ना, लेके आया ना एलिजिबल के। आप नॉर्म्स दिखा देंगे ना। बातें करना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है कि ये हो गया ये हो गया, जब अपने पर आती ना तो बागड़ी पे केस था, वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। अभी 5-7 दिन पहले इन्होंने कौन सा केस था ये बताओ? कौन सा केस था बोला आप तो बताओ ना। आप केवल बोलने से कुछ नहीं होता, जिसको आपको बताना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको काफी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। एक तो केरोसिन वाला था ही था, वो फेमस होने के लिए डाल दिया था। वो तो आप कुछ भी सोचो कि फेमस होने के लिए क्या है, 6 के लिए क्या? 309 का मुकदमा था, जिसको कॉलेज द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। क्यों कराया कॉलेज वालों ने? कॉलेज द्वारा क्या? जब वापिस आपके जो डीन है सोरेन साहब, बेचारे के ऊपर इतना दबाव बना दिया, उठा नहीं था उसको केस। यार देश किसी कोई दबाव बना सकता है क्या? वो डीन है यार, कोई मजाक वाली बात है क्या? अब देखो क्या है कि टिकट नहीं मिलता है तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ सामने वाले जिसको नहीं मिलता है, मेरी बात सुने आप, जिसको टिकट नहीं मिलता है निश्चित तौर पर उसके दिल पर ठेस पहुंचती है। मेरे ऑफिस पे मैं आपको आज बताता हूँ, ठीक है? मैं 1 मिनट मेरी बात हो जाए उसके बाद बोले। मेरी वैसे भी आदत है कि अगर जब कोई बोल रहा था तब कोई नहीं बोलता, और होना भी अगर डिबेट करें तो आप पहले बोलो तब मैं नहीं बोलूँ, और आप बोलो तब मैं नहीं बोलूँ। मैं आपको बता देता हूँ, निखिल राज सिंह राठौर और हिमांशु बागड़ी दोनों मेरे छोटे भाई जैसे, ठीक है? इसका राजनीतिक से कोई संबंध नहीं, व्यक्तिगत संबंध भी जीवन में होते हैं, ठीक है? निखिल राज सिंह बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसकी खुद तारीफ करता हूँ, ठीक है? निखिल राज भी मेहनत कर रहा था, हिमांशु भी मेहनत कर रहा था, संगठन ने जो निर्णय लिया वो जो भी निर्णय लिया संगठन के ऊपर डिपेंड करता है। निखिल मेरे ऑफिस पे आया, मैंने नहीं बुलाया, खुद स्वयं आगे चल के आया था, बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई निखिल कैसे, क्या हालचाल है भैया, ये करा। तो फिर हिमांशु भी आया, वो दोनों बैठे, दोनों बाहर बैठे, मेरे पास फोटो भी, दोनों बाहर बैठ के चाय पी, उन्होंने दोनों अंदर आए आधे घंटे तक। मैंने कहा ये दोनों की पर्सनल बातें कर रहे हैं, इसके अंदर अपन मेन इन्वॉल्वमेंट दोनों आए कि भैया
हम दोनों में से जिसको भी टिकट मिलेगा हम दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे। ये बात आपको नहीं पता होगी क्योंकि आप वहां पर मौजूद नहीं थे, ठीक है ना? दोनों है, मैंने कहा आप दोनों सोच रहे हो ना, पक्की बात है। तो मैंने कहा ठीक है। हिमांशु ने कहा अगर निखिल को टिकट मिलेगा तो भैया मैं इसके दिल से जैसे मेरे लिए काम करता वैसे काम करता, और निखिल ने कहा भैया अगर हिमांशु को मिलेगा तो। और ये दोनों जने वापिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऑफिस गए, वहां पर जितने भी पदाधिकारी बैठे थे उन दोनों को बोल के आए, और उसके बाद में 3 या 4 घंटे बाद जो डिसीजन हुआ वो संगठन का। देखो इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, विद्यार्थी परिषद में काम किया उसकी परिपाटी बता देता हूँ। विद्यार्थी परिषद के अंदर जो विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री और जो उनके पदाधिकारी होते हैं या उनकी जो टोली होती है वही निर्णय करती। किसी के कहने से टिकट नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं भली पार्टी का वो कितना भी वरिष्ठ पदाधिकारी हो, आरोप लगाना कहना बहुत इजी काम है। वो दोनों फिर पुनः मेरे पास आए कि भैया हम कह के आ गए, और दोनों में कहा अच्छी बात है, इससे बड़ा। फिर हम तीनों जनों ने बैठ के वो दोनों चाय पी रहे थे और मैं नमकीन खा रहा था, और फिर हमारा एक फोटो मैंने कहा निखिल राज ये बात है, तो उसने कहा भैया जो हम दोनों कह के आ गए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कल कि हम दोनों में से किसी को बस सुखदेव डांगी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर आज भी अगर वो कहता तो मैं उसका हाथ में पानी दो, जल दो। अरे यार अब कोई अगर अपनी जुबान से मुकर जाए, देखिए मेरे तो अपन कहते हैं कि लिखा पढ़ी भी गलत। आप एक मेरी बात पूरी होती है, आप बात सुना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी बात पूरी होती है, आप बोलना ना। मैं आप बोल रहे हो इसलिए आप बोलो, बात खत्म करूंगा तो आप बोलोगे ना। उससे ये पूछना वो जिसको मानता हो। देखो अब क्या है कि कई बार तो क्या होता है कि अपन लिखा पढ़ी भी कर लेते हैं, स्टाम्प के 500 रुपए के स्टाम्प पे भी, लेकिन आदमी मुकर जाए तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? वो उसका दिल जानता है और ऊपर वाला भगवान जानता है। और मैं वहां पे सोचा था, उसने कहा अगर हिमांशु को टिकट मिलेगा तो भैया मैं इसके लिए दिल से साथ में लगूंगा, और हिमांशु ने कहा अगर निखिल को टिकट मिलता है तो मैं इसके साथ में लगूंगा। केवल और केवल सुखदेव को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो अपने विचार परिवार का नहीं है। फिर उसने समर्थन कर दिया, वो उसका मन है। देखो आज कौन क्या कर सकता है उसको मैंने वापस से पूछा कि यार कि भैया, और उसने एक दिन पहले पोस्ट डाली जिसने समर्थन दिया। वो पोस्ट तो सबके सामने है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। तो क्या हुआ एक दिन बाद वो क्यों पलट गया? ये तो आप उससे पूछो, क्वेश्चन करो। वो कहता टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, संभव नहीं। भैया मैं बताता हूँ, मैंने पूछा उससे, मैंने पूछा निखिल राज सिंह जी से कि क्या रहा उन्होंने कहा कि अगर हिमांशु बागड़ी को टिकट मिलता वास्तव में मैं उसके साथ लगता, पर जिस तरीके से मुझे उन्होंने गुमराह करके और मेरे साथ चीटिंग करके टिकट दिया वो मुझे स्वीकार नहीं हुआ। उसने कहा मेरे को कहा आपका टिकट फाइनल है, निखिल को कहा कि आपका टिकट फाइनल है, आप हिमांशु की पोस्ट डालो, ये मेरा मत है, संपत्ति इसके साथ है और आपको टिकट दे रहे हैं, आप तो सिर्फ हिमांशु की पोस्ट डालो, बाकी आपका टिकट फाइनल है। उसने पोस्ट डाल दी हिमांशु बागड़ी की कि भाई मेरा मत समर्थन आपके साथ है। फिर इन्होंने 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमांशु बागड़ी का टिकट फाइनल कर दिया। इस बात से वो था कि अगर कहना ही था तो आप डायरेक्ट कह देते, मेरे साथ ये डबल गेम क्यों किया आपने? मतलब ये सिद्ध हो गया कि सोशल मीडिया भी छल का साधन हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से इन दिनों तीनों ही जो छात्र नेता जो पदाधिकारी अध्यक्ष पद पे खड़े हो रहे हैं, डांगी समाज अलग हो गया, बागड़ी समाज अलग हो गया और जो महेश रोथ है वो सारे वो अलग हो गए। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गंदी चीज तो इस छात्र राजनीति में? ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि क्षेत्रवाद और छात्रवाद, जब हम विचार दो सामने जब मैच खेलते तो सामने वाली टीम भी होना जरूरी है, ठीक है ना? विचारधारा की लड़ाई है तो विचारधारा के साथ में चलना चाहिए। क्षेत्रवाद जातवाद की ये डांगी, ये जैन है, ब्राह्मण है, ये राजपूत है, अरे आप तो उसको देखो जिसने आपके लिए काम किया, भले वो कोई भी हो। हमारे यहाँ पे कहा जाता है, केवल नाम पूछा जाता है, मयूर ध्वज जी आप क्या लगाते हो इससे कोई मतलब नहीं। ये संघ की एक बहुत बड़ी खासियत है। आप राजपूत परिवार तो कई बार तो ये भी होता है कि बरसों हो जाते हैं लेकिन ये पता नहीं होता कि इस व्यक्ति की कास्ट क्या है। आप भी हिंदू जागरण मंच में काम करते हो जो संघ की एक शाखा है, और मैंने वहां से वही सीखा है, मन्नू जी भाई साहब, हम ये कह के बुलाते मन्नू जी राव है। अरे आजकल ये देखो छात्र संघ चुनाव जीतने के लिए, और ये विधानसभा भी मैं भी आ जाता हूँ, या लोकसभा भी आते हैं, क्षेत्रवाद जातवाद, ये क्या आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इस भारत देश के लिए सही है क्या? वो मैं तो इस चीज को तो कर रही है, हमेशा एससी को टिकट दे रही है तो जातिवादी हो रहा है, जनरल ओबीसी को टिकट नहीं दे रही है। इससे पहले मतलब एससी को टिकट दे दिया, गलत कर दिया। उससे पहले जनरल को टिकट दे दिया, ओबीसी को मौका दो, जनरल को भी दो ना। जो स्टूडेंट आप वापिस छात्र पे आ रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ अखिल भारतीय, मेरी बात सुनिए, जो स्टूडेंट लीडर होगा उसको टिकट मिलेगा। आप वापिस कास्ट पे आ रहे हो, सबसे बड़ी गलती तो आपकी, आप कास्ट पे आ रहे हो, क्यों आ रहे हो कास्ट पे? मैं तो कह रहा हूँ आप ये देखो, अगर महेश अच्छा है कैंडिडेट था तो महेश को, और आपके कोई दूसरा आप भी अच्छे कैंडिडेट थे दिनेश भाई, तो दिनेश भाई को नहीं दिया क्या एनएससी ने टिकट? आपके दिलीप सिंह सिसोदिया को टिकट नहीं दिया क्या? दिया ना? अब कास्ट पे मत जाओ। नहीं दिया निर्दलीय नहीं, आप छात्र का जो इसका कॉलेज का आर्ट कॉलेज के चुनाव था, टिकट थोड़ी होता नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सिटी का भी नहीं दिया।
फिर आप कास्ट पर, मैं तो कह रहा हूँ जो स्टूडेंट लीडर है उसी को टिकट मिलना चाहिए, भले वो SC हो, ST हो, OBC हो और जनरल हो। और मैं इस चैनल के माध्यम से भी, एक मिनट विराम, चैनल के माध्यम से जो नई युवा पीढ़ी है उनको एक बात कहना चाहता हूँ, कभी जातवाद पर मत जाओ, देश के बारे में सोचो। पहले अपना देश है, उसके बाद में अपनी पार्टी और अपना परिवार है। और शासन चुनाव को लेकर आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, कि व्यक्तिगत संबंध कभी भी खराब मत करो, कि जीवन में केवल व्यक्तिगत संबंध ही आपके काम में आएंगे। शासन चुनाव केवल 4 महीने का होता है, निपट जाता है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध जिंदगी भर चलते हैं। सोशल मीडिया पे यही सवाल था कि जातिवाद के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। आज आप भी सोशल मीडिया कई ग्रुपों में होंगे, मैं भी, मेरे पास भी इस तरह के मैसेज आते हैं। तो ये कहां तक उचित है? मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूँ कि वहां तो छात्र राजनीति में तो 14,000 से ज्यादा मतदाता है, तो वो तो हर जाति के हैं, तो उनमें से डांगी समाज क्या कर लेगा, बागड़ी समाज कर लेगा, क्या रोज समाज के कितने लोग होंगे? क्या जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ना या सोशल मीडिया पे इस तरह की बात डालना सही है क्या? बिल्कुल गलत है, इस चीज का विरोध करता हूं मैं तो। जातिवाद के आधार पर आप वोट मांग रहे हो कि भाई मैं खटीक समाज का हूं तो मुझे वोट दो, मैं डांगी समाज का हूं तो मुझे वोट दो। पर सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, और पिछले गत वर्ष भी चला था, और आपने भी मुझे भेजा था कि ये चल रहा है बाजार में, तो भी मैंने आपको कहा था कि ये ऐसा चल रहा है, गलत है ये जाति के बाद। अब मैं जब चुनाव लड़ा था, मेरे तो अगेंस्ट में एक और राजपूत लड़ा था, तब तो कोई मैटर ही नहीं था। पर जब ये होने लगा है कि भाई इस समाज का है वोट दो, इस समाज का वोट दो, पर कितने ही डांगी भाई, कैसे अभी सुखदेव डांगी जो चुनाव लड़ रहा है उसके साथ कितने ही दूसरे समाज के लोग भी हैं। आज मैं भी राजपूत कास्ट से हूं तो भी मैं उसके साथ हूं, क्योंकि पिछले 6-7 साल से मेहनत कर रहा है वो, और स्टूडेंट के बीच में है, मेहनत कर रहा है, तो उसको चुनाव लड़ना चाहिए। और स्टूडेंट के लिए काम किया, खड़ा रहता है, हर वक्त 7 साल से रह रहा है, तो उसको लड़ना चाहिए। और सारी कास्ट उसके साथ है और सब उसका अच्छा समर्थन कर रहे हैं। गगन जी भंडारी, एक सवाल है आपसे कि जैसे चुनाव होता है, लिंग 2 की बात भी करते हैं, आप इतने चुनावों में आपने खुद ने चुनाव लड़े, आप देखा नहीं, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, मेरे टाइम में चुनाव नहीं होते थे। समर्थन किया है, आप भाजयुमो के अध्यक्ष हैं, महामंत्री रहे और दूसरी बार आप अध्यक्ष हैं। कुल मिला के ये जानना, छात्र राजनीति में लिंग 2 कमेटी की जहां तक आप पालन न कर रहे, पुलिस सख्ती कर रही है, बढ़ना तो सब सही है, लेकिन जश्न पार्टियां हो रही हैं, खाने हो रहे हैं, मूवी टिकट दिए जा रहे हैं बच्चों को, तो ये कहां तक उचित है? ये आपको भी पता है और सबको पता है कि हो रहा है, ये कौन कर रहा है ये तो भगवान जानता है, लेकिन हो रहा है तो ये कहां तक उचित है? भगवान ने हम तीनों जानते हैं। अच्छा तो ये कहां तक उचित है और ये होना चाहिए क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी का जो शासन चुनाव होने लगे वो निश्चित तौर पर बहुत ही कॉस्टली होने लग गया है। ईमानदारी से अगर उसकी तुलना की जाए ना विधानसभा और लोकसभा से, मैं खुद मानता हूं कि जो भी कोई भी पार्टियां करती, भले आप भी कर रहे होंगे, आप भी कर रहे होंगे, हम भी कर रहे होंगे, मैं तीनों की बात कर रहा हूं, 20-25 लाख रुपए भी लोग शासन चुनाव में खर्च कर देते हैं। मैं कहता हूं ऐसा क्या है शासन, अगर उस बंदे ने काम किया अगर स्टूडेंट के लिए, तो वो निश्चित तौर पर, देखो स्टूडेंट तो इस पार्टी में भी जाएगा, उस पार्टी में भी जाएगा, वो अपना मानस बना लेता है कि मुझे वोट किसको देना है, क्योंकि देखो साल भर में उसके लिए भी एक बार ये मेला, अच्छा सीजन है उसके लिए भी, मूवी देखते भी जाएगा, PVR, आइनॉक्स, पिज्जा, बर्गर, वॉटेवर, और आप लोग ले जा रहे हो, हम लोग कहता हूं मैं, चलो आप लोग भी थोड़ा, हम लोग ले जा रहे हैं तो वो आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं तो वो इस चीज का मजा भी लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वोट वो उसी को देगा जिसने साल भर स्टूडेंट के बीच में खड़ा रह के काम किया होगा, चाहे वो कोई भी हो सकता है, हिमांशु बागड़ी भी हो सकता है, सुखदेव डांगी भी हो सकता है, और महेश रोत भी हो सकता है। दिनेश जी, इन्होंने समर्थन दे दिया, हम में आ गया, आपका क्या कहना है इस बात में? मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कि लिंग 2 कमेटी की जो अपन पिछली बार अभी भी बोला मैंने कि सिफारिशों का पालन हो रहा है, जहां तक पुलिस सख्ती कर रही है वहां तक हो रहा है। बाकी आज मैं आर्ट्स कॉलेज खड़ा था तो 3 बसें ABVP की वहां से जा रही थी, क्योंकि ABVP के कार्यकर्ता थे तो ABVP की जा रही थी, वो बड़ी में भी पार्टी चल रही थी, कोई गिरा में कहाँ जा रहा है, बड़ी में पार्टी चल रही है, मूवीज दिखा रहे हैं, तो और इनका जो ABVP का कार्यालय है हर बार रहता है इंद्रप्रस्थ गार्डन। अभी एक कॉलेज चुनाव लड़ रहा है, उसकी वहां से निकला तो उसको भगा दिया लड़कों को पुलिस वालों ने कि तुम यहाँ पार्टी मत करो, नहीं तो मुकदमा दर्ज कर दूंगा, गार्डन वाले के खिलाफ कर दूंगा। तो आपके तो पार्टी विशेष को लेके पुलिस प्रशासन क्या सत्ता है, तो इनको तो कुछ नहीं कह रहे, इन्होंने आराम से कार्यालय खोल रखा है, वहां से कॉलिंग हो रही है। आपको ऐसा लग रहा था विरोध दर्ज कराओ ना, आप विरोध दर्ज कराओ, ऑप्शन है ना, विरोध दर्ज कराओ ना, विरोध, आप स्टूडेंट लीडर हो ना, आप हमको चुनाव लड़ना है, अभी विरोध करने जाओ गार्डन। अभी आपके जो कोई मीडिया कर्मी भी जाएगा तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, पोलिंग चल रही होगी, खाना चल रहा होगा, फोटो भी आया, दैनिक नवज्योति में फोटो देखा, तो मेरे हिसाब से तो हमारा तो कार्यालय हम लोग खोलने नहीं दिया। आपको एक जानकारी में दे देता हूँ। पहली बात तो ये, इंद्रप्रस्थ गार्डन के बाहर, जो आप मेरे मुंह से काफी देर से सुनना चाह रहे हैं,
वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय नहीं है, ठीक है, वो है ये वो जनता युवा मोर्चा का थाना प्रताप मंडल का। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो युवा मोर्चा आप दोनों बैठे, तो ये मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप बोले तब मेरी बोला ना, नहीं मेरी बात सुनो, आप बोले भवानी क्या लड़ा तब ये सब कहाँ थे, मेरे को ये समझ मैं आपको, आप सुनो ना मेरी बात, एबीवीपी का आदमी नहीं, आप सुनो ना, आपको बताता हूँ कहाँ थे। क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर बैठक हुई एबीवीपी की? अब आप ये मत कहना मुझे नहीं पता, क्योंकि आप तो एबीवीपी कार्यालय आते ही नहीं थे, आपको कैसे बताओ? ये बात स्वीकार कर रहे हैं आप, पूछना भवानी शंकर बोरीवाल से कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने मतलब आप अपने व्यक्तिगत कैंडिडेट को अगर टिकट मिलेगा कैंडिडेट तो आपका है, सक्रिय हो जाओगे? नहीं नहीं, अगर आपके किसी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा तो आप सक्रिय रहोगे, और अगर किसी को नहीं मिला तो आप निष्क्रिय हो जाओगे। ये है बात स्पष्ट। उस गार्डन का क्या राज है? हाँ, उस गार्डन का भी राज सुन रहा हूँ। अब आप लोगों को देखिए, युवा मोर्चा, आप मुझे मालूम बहुत देर सुन रहा है। देखो आप तो आपके छात्र राजनीति से बहुत दूर हो गए। मैं तो आपसे पूछा आप एनएसयू के लिए क्या कर रहे हो? आप एनएसयू की तरफ से आए ना, महेंद्र जी तो चलो निर्दलीय के लिए तरफ से आए, वो मेहनत करे रात दिन, ठीक है। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए आप क्या कर रहे हो? आपने मुझे बताओ आप क्या कर रहे हो? आप अपने संगठन, जिस संगठन ने आपको भी नाम दिया है, आप पार्षद का भी चुनाव लड़े कांग्रेस से, ठीक है, हार जीत अलग विषय, आपने अपने संगठन एनएसयू के लिए क्या किया? मुझे इतना सा एक जवाब दो, बताओ। इस कैंडिडेट महेश रोध के लिए आप क्या कर रहे हैं? महेश रोध के लिए यूथ कांग्रेस से समर्थन कल मीटिंग हुई हमारी। बात वही है कि उस गार्डन का क्या रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आने वाला विधानसभा चुनाव 2018 निश्चित तौर पर आप भी एक ही विचारधारा के, हम भी एक ही विचारधारा के, ये थोड़ी विचारधारा अलग है, ठीक है। हर मंडल के अंदर मैं आपको बताता हूँ सम्मेलन चलेगा 7-7 दिन का, ठीक है। आज शाम को भी हमारी बैठक है, और ये पहले आप सोच रहे होंगे कि वहां से एबीवीपी का काम चल रहा है। एबीवीपी का काम नहीं चल रहा है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वहां पर बैनर भी, अब कितने जल्दी कह रहे कि आप युवा मोर्चा का बैनर डाल के और एबीवीपी का काम कर रहे हो। अरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय अखिल नचिकेता है, वहां से काम चल रहा है। और हमारे यहाँ पे सम्मेलन वगैरह आप देखो, युवा मोर्चा पिछले 3 साल से चल ही नहीं रहा है, दूसरे मंडल में चल 7-7 दिन का सम्मेलन है ना, आपको जानकारी दी ना, दूसरे में चल ही नहीं। अगले सोमवार से स्टार्ट होगा। एक काम करना आप अगले सोमवार, शायद चुनाव तो 31 तारीख को खत्म है, उसका सैटरडे संडे है, उसका मंडे को आपके अंबेडकर मंडल का चलेगा 7 दिन का, आप वो देख लेना। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो इस देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने कह रहा हूँ, वो चीज आप देख लेना। 12 मंडल है, 12 ही मंडलों के चलेंगे। अब किस्मत से मानो राणा प्रताप मंडल उसी क्षेत्र में आ गया, तब उसका हम क्या कर सकते? खाना तो देखो यार हमारे तो नहीं चल रहा है, इतना कोई खाना वाना तो नहीं चल रहा है। अब आप देखो सिर्फ मीडिया के सामने कहना, मतलब 5 जून के कार्यक्रम में एनएसयू वाले भी आ सकते हैं यार। देखो कोई खाना एनएसयू वाले आ रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। देखो हमारा परिवार बड़ा कैसे, इतने सारे कांग्रेसी थे बरसों से, वो हमारे परिवार में है, तभी तो हमारा परिवार बड़ा। इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2 थी और आज कितनी, तो वो सब आए कहां से? कांग्रेस वाले आए कि उनको भी लगा कि हमारे नेता चोर है, भ्रष्टाचारी है। नहीं, गलत बात। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप भी जानते हैं और जानते हैं, तभी वो हमारी विचारधारा से जुड़े। और देखो कोई भी विचारधारा होती है, अगर उसको दिलों में बसाना थोड़ा लंबा समय लगता है। और आज चलो अपन लोकसभा विधानसभा की बात नहीं करते कि छात्र संघ की बात चल रही है, विषय से भटके नहीं अपन, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि देश के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो विचार है, जो संघ की विचार है, वो आम जनता तक पहुंच चुकी है। क्योंकि केवल एक वोट बैंक के नाम से और वोट की जो गंदी राजनीति होती थी, वो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी शाह, उनके बाद आने के बाद ये सारी चीजें बंद होगी। अब अपन पुनः छात्र संघ के मुद्दे पे आ जाते, क्योंकि विषय भटक जाएगा। मेहता जी, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स, साइंस और लॉ, साइंस के पूर्व अध्यक्ष ने दिनेश डांगी का समर्थन, सुखदेव डांगी, दिनेश डांगी पूर्व उपाध्यक्ष, उसका समर्थन कर लिया साइंस कॉलेज के अध्यक्ष ने। आर्ट्स कॉलेज में महेश रोध है, तो आप क्या मानते हैं चारों संघटक कॉलेजों में कितनी अगर लीड होगी तो कितनों से जीत होगी, और किस तरह से आप चारों कॉलेजों को देख रहे हो? हम चारों कॉलेजों को देख रहे हैं क्योंकि सुखदेव डांगी पिछले 7 सालों से कॉमर्स कॉलेज में ही पढ़ रहा है और वही मेहनत कर रहा है पिछले 7 सालों से। और जो मेरे अपोनेंट कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि हम इतने साल से सूचना के लिए बता दूं, उनका 2013 के इनरोलमेंट है, जब मैं फर्स्ट बार चुनाव लड़ा था तब। साल भले 8 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 2013 का इनरोलमेंट है, देख लिया जाए कहीं पे भी, तो भले 8 साल बोलो, कितने साल बोलो, वो तो पता चल जाए। तो 6 साल जो मैं आपकी बात तो आप बोल गए बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आपकी। तो पुराना 2011-12 का इनरोलमेंट है सुखदेव डांगी का, तब से वो स्टूडेंट के बीच में काम कर रहा है और लगातार स्टूडेंट के बीच में ही रहा।
तो आज उसको लोगों का समर्थन कॉमर्स कॉलेज से जो पुराने लोग हैं या उनके कोई भाई बहन आज जूनियर पढ़ते हैं तो वो भी सुखदेव डांगी के लिए बोल रहे हैं कि भाई हमारे टाइम से ये स्टूडेंट के बीच में रहा है तो आप कृपया इसको समर्थन करो। और साइंस कॉलेज में जैसा कि कार्तिक सिंह यादव है जो भी वर्तमान साइंस कॉलेज अध्यक्ष है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश बम्बोरिया जिसने भी सुखदेव डांगी का समर्थन दिया है। और लॉ कॉलेज में जैसे हम पढ़ते हैं, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ आज लॉ कॉलेज का, और वहां पे भी हमारी टीम काम कर रही है। आर्ट्स कॉलेज में भी कुछ टीम है वो काम कर रही है और निरंतर 3-4 सालों से हम पूरी यूनिवर्सिटी में और 5-7 सालों से हम कॉमर्स कॉलेज में काम कर रहे हैं। तो उसका परिणाम भी है कि भाई सोनू आरी भी उस टाइम अध्यक्ष निर्विरोध जीता, वो मैं जीता, भवानी शंकर बोरीवाल जीता, तो कुछ न कुछ काम कराया होगा, लोगों का कुछ विश्वास होगा, तब जाके हम चुनाव जीते होंगे। तो सुखदेव डांगी भी उसी तरह से काम कर रहा था और 3-4 साल से हम पूरी यूनिवर्सिटी में टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो लोगों का समर्थन मिल रहा है। आए दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं कि भाई इन्होंने दिया समर्थन, इन्होंने दिया समर्थन, क्योंकि लोगों ने हमको स्टूडेंट के बीच में देखा है, सुखदेव डांगी को देखा है, तो आज लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो अच्छी बात है। और अच्छे वोटों से सुखदेव डांगी विजयी होगा। और मैं तो यही अपील करता हूँ कि 31 तारीख को वोट देने जरूर आए। जो लोग 31 तारीख के बाद भी खड़े रहेंगे, ऐसे लोगों का साथ दे। आम स्टूडेंट आज अगर यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ेगा और यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनता है तो कल को कोई दूसरा आम स्टूडेंट भी यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है कि मैं भी आम छात्र स्टूडेंट के बीच में बन सकता हूं। बाकी तो किसी धन बल वाले को, बाहुबल वाले को, किसी की लाइजनिंग अच्छी होगी उसी को पार्टी टिकट देगी। तो ऐसे को जीता है जो चुनाव के बाद भी आप लोगों के साथ खड़ा रह सके, और आम स्टूडेंट को जिताएंगे तो वो खुद एक हर यूनिवर्सिटी का हर एक छात्र यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष होगा। जी, जिस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं अभी या इस बार जुड़े हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि इस बार ही आप जुड़े हैं, आप छात्रों को देख रहे होंगे, हर कॉलेज के छात्र, सेंटर कॉलेज के छात्र आपके पास आ रहे हैं, क्या लगता है आपको आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ और साइंस में से कितना आपको प्रभावशाली लगता है? देखो, हिमांशु बागड़ी को मोहनलाल सुखाड़ एफसी विश्वविद्यालय के 12,328 वोट हैं। मैं सही हूँ? हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है। उन सभी 12,328 स्टूडेंट का समर्थन है, क्योंकि उसने पिछले 6 साल तक 5 ले लो, चलो आपको खुश करने के लिए 5, और बोलो तो 4 ले लो, आप बोलो 4 ले लो, चलो आपका 4 साल मान लो। 5 साल के छात्र राजनीति में कम होते हैं। 5 साल तक उसने स्टूडेंट के बीच में काम किया है, हर एक तकलीफ को समझा है। मैं आपको बताता हूँ, अटेस्टेड से लेके ज्ञापन देना बहुत आसान काम है, ज्ञापन पे इम्प्लीमेंट क्या हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज आपके पास भी आप भी कई सारी खबरें लगाते हैं, ठीक है, शहर के अंदर स्मार्ट सिटी को लेकर। उस खबर को देखकर अगर कोई इंप्लीमेंट होता है तो आपका दिल खुश होता है। बाकी खबर अगर चलती रहे कि आज मनु जी राव ने इस चीज को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, और लेकिन जब वो मुद्दा बाकी में कामयाब होता है तो आप लोगों का दिल कितना खुश होता है, और आप लोग खुद भी चलाते हैं खबर का असर। तो ये वाली सारी बातें। और हिमांशु बागड़ी के लिए कहना चाहता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल निश्चित तौर पर जीत के आएगा। ये हम 11 तारीख को बात करेंगे। और जो बंदा, जो कैंडिडेट आपके लिए 5 साल से लगा हुआ है, इनकी बात रखने के लिए 6 साल है, लेकिन फिर भी 5 साल 5 साल से लगा हुआ है। आपको लगता है कि चुनाव होने के बाद भी, मैं देखो हार जीत तो एक विषय है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर वो हार भी जाता है तो भी कोई गम नहीं होगा, और जीत जाएगा तो भी कोई गम नहीं होगा, क्योंकि खुशी तो सबके अंदर होती है। लेकिन वो बंदा हिमांशु बागड़ी स्टूडेंट के लिए अगले दिन से पुनः वापिस महाविद्यालय में, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होगी, तो मंडे से आप उसी चेहरे को पुनः वापिस देखते हुए मिलेंगे। और चैनल के माध्यम से एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि अच्छे और सच्चे कैंडिडेट को आप वोट करें, जिसने आपके लिए काम किया है। अब 5 साल उसने आपके लिए काम किया, अब मौका आपके लिए है कि आप उसके काम को अपने वोट से उसको समर्थन करें। और निश्चित तौर पर मोहनलाल सुखाड़ विश्वविद्यालय के 12,325 वोटरों पर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इतनी वोटिंग तो होती नहीं है, 70% वोटिंग होती है, और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक वोटरों को लाया जाए। तो उन सभी वोटरों से मेरा अपील है कि आप हिमांशु बागड़ी को अधिक से अधिक वोटों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे पैनल को जिताएं, और निश्चित तौर पर आप ऐसा करेंगे और उसको पूरा समर्थन देंगे। आप बताइए, चारों जो कॉलेज है, सेंटर कॉलेज, उसकी क्या स्थिति देख रही है नस्ली? आर्ट्स कॉलेज इस बार तय करेगा।
आर्ट्स कॉलेज में जैसे कि दोनों भले ही हिमांशु बागड़ी का एडमिशन आर्ट्स कॉलेज में अभी है, लेकिन उसका प्रभाव कॉमर्स में है। तो सुखदेव डांगी इनका कैंडिडेट है, सुखदेव डांगी, वो भी कॉमर्स कॉलेज से। तो आर्ट्स कॉलेज और साइंस कॉलेज तय करेगा। और आर्ट्स कॉलेज से हम अच्छी लीड इसलिए करेंगे क्योंकि छात्र संघ अध्यक्ष रहा और साल भर वो अध्यक्ष होने के बाद उसने काम किया है और छात्र हितों के लिए उसने एडमिशन से लेके जितने भी कॉलेजेस हैं उसकी टीम अच्छी काम कर रही है। अभी भी हमारी कल मीटिंग हुई थी यूथ कांग्रेस की, तो हम सब ने उदयपुर शहर के और आसपास सब लिस्टें भिजवा दी है। हम अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं और महेश रोज चुनाव जीतेगा और अच्छा कैंडिडेट है और बिल्कुल वो आम छात्र है, उसके कोई धन बल नहीं है बेचारा, मतलब यूं समझ लो अच्छा कैंडिडेट है, गरीब कैंडिडेट है, लेकिन वो चुनाव वो ही जीतेगा। एक बात में एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, जो सब जने कहते हैं आम छात्र है, छात्र आम ही होगा, उसी कॉलेज के होगा तभी तो टिकट देंगे, बाहर वाले को थोड़ी। और मैं एक चीज अभी इन्होंने बोला था उसका जवाब देना चाहता हूँ कि कांग्रेस में चोर है। तो अभी गौरव यात्रा में चोरी हुई, जो पकड़ाई हुई, अभी जो जनता का पैसा गौरव यात्रा में खर्च किया, हाईकोर्ट ने भी आदेश भी दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस के लिए चोर कहते हो तो भाजपा की भी कितने चोर है। अरे यार नहीं, आप दिशा भटका, आपने बोल दिया तो मैं भी उस बात जवाब दूंगा। नहीं, आप सारा जवाब जनता, आपने बोला चोर है तो भाजपा की चोरी तो हमने अभी पकड़ी है ना। गौरव यात्रा में करो कितने खर्च कर रही है और अभी देश, राजस्थान की हालत खराब है, पूरे देश की हालत खराब, देश पीछे चला गया है। और ये सोशल मीडिया और ये बताऊंगा ना विधानसभा में तो आऊंगा ना मैं, बस आना विधानसभा। नहीं, आप जवाब दे रहा हूँ मैं। आपने बोला ये सारी, आपने बोला आप इसको आपने गलत बोला है, कांग्रेस के नेता चोर है, तो मैं भी कह रहा हूँ भाजपा के नेता चोर है। चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और युवाओं को भटका रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा। युवाओं को पढ़ा लिखा है नहीं भटकता है, भटका जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ ये दिसंबर में जो चुनाव है वहाँ पे परिणाम सामने आएंगे। आप 2018 और 19 का भी चुनाव देख लेना। चोरी पकड़ाएगी। एक छोटी सी बात, इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगा दिया, इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगा दिया मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं सुखदेव डांगी को, और चुनाव स्टूडेंट के भरोसे चुनाव लड़ रहा है क्योंकि उससे काम किया है स्टूडेंट के बीच में। तो आप लोग जरूर वोट करें और 31 तारीख के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन आप लोगों के साथ खड़ा रहता है और कौन नहीं रहता है। और मैं गजेंद्र भंडारी भी एक अपील करना चाहूंगा, तो इनके जवाब देना चाहता हूं कि ये दिशा भटके तो मैं भी देकर विजय बनाए। छात्र नेताओं के जो समर्थक हैं उनसे बात कर रहे थे हमने, यूथ कांग्रेस और बाजूओं और उसके साथ में निर्दलीय का समर्थन जो कर रहे हैं उनके साथ हमने बातचीत की। फैसला आपको करना है। उदयपुर न्यूज सिर्फ यही अपील करता है कि 31 अगस्त को मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि आपका मत ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।